परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बहुत ही विशेष बातें हैं। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल योग का अभ्यास बापूजी हमें खुद करवा रहे हैं। वो हम आज बापूजी के संदेश को सुनते हुए, देखते हुए, समझते हुए, उस अभ्यास को महसूस करते हुए हम आज बापूजी के संदेश को सुनेंगे। बापूजी ने कहा, बड़े प्यार से बापूजी बोले कि बाप सभी कुछ देख भी रहा है और आप बच्चों की पुकार सुन भी रहा है, और साथ ही साथ बाप आप बच्चों के सच्चे दिल को भी जानता है। कितने प्यार से बापूजी हमको ये बातें बोल रहे हैं। और बाप सब कुछ अनुभव भी कर रहा है। देखिए कितने प्यार से हम पर प्यार लुटा रहे हैं। सब कुछ देख भी रहे हैं, पुकार भी सुन रहे हैं, बच्चों के सच्चे दिल को भी जानते हैं और सब कुछ अनुभव भी कर रहे हैं। लेकिन बाप को पता है कि बच्चों को इस प्रोसेस से निकालना ही पड़ेगा। प्रोसेस मतलब क्या? प्रोसेस मतलब लाइट का प्रोसेस। लाइट स्वरूप में, आत्म स्वरूप में, बाप के रूप में रहने का प्रोसेस, अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहने का प्रोसेस। उस प्रोसेस से बच्चों को निकालना ही पड़ेगा और इसी में बच्चों का कल्याण समाया हुआ है। इसलिए आगे बोला बापूजी ने कि बस बच्चे अब लाइट का अभ्यास करते रहो। जल्दी ही यह लाइट परिवर्तन का कार्य कर देगी। परिवर्तन का कार्य कैसे होगा? लाइट से, मतलब मैं आत्मा लाइट स्वरूप में अपनी ओरिजिनल सीट पर हूँ, बाप के रूप में हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा स्व परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। लाइट का अभ्यास अर्थात महसूस करो कि मेरे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, परम प्रकाश, परम लाइट, बस लाइट ही लाइट है। मैं आत्मा अपने घर में हूँ। मेरा घर कहाँ? परम धाम। मेरा घर केवल लाइट ही लाइट का है। हजारों सूर्यों से भी तेज लाइट ही लाइट है। यह लाइट सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता सभी गुणों से भरपूर है। आगे बोला बापूजी ने कि बस बच्चे अपने संपन्न स्वरूप को साथ रखने का अटेंशन रखते चलो। ये संपन्न स्वरूप हमारा क्या है? फरिश्ता स्वरूप हमारा क्या है? तो आगे बोला कि अपने संपन्न स्वरूप को साथ रखने का अटेंशन रखते चलो। हमारा संपन्न स्वरूप हमें जानना होगा क्या? बाप का रूप, आत्म स्वरूप, लाइट का रूप, यही मेरा संपन्न स्वरूप है। तो निरंतर मैं जितना अटेंशन में रहूंगी उतना ही मेरा तन भी और मेरा मन भी और मेरी बुद्धि भी कैसी बनती जाएगी? अपने संपन्न स्वरूप के समान बनती जाएगी। यानी जिस रूप में मैं निरंतर हूँ उसी के समान बनती चली जाएगी। मतलब लाइट के स्वरूप में तो मन बुद्धि भी लाइट में और तन भी लाइट में, फरिश्ता स्वरूप में, बाप के रूप में। अर्थात हम अपने संपन्न स्वरूप को स्वयं में धारण करने के कैपेबल हो जाएंगे। जितना ज़्यादा हम अटेंशन रखेंगे अपनी ओरिजिनल सीट पर सेट रहने का। और मेरा संपन्न स्वरूप ही मेरी ओरिजिनल सीट है। धीरे धीरे ऊपर की लाइट अर्थात आपका संपन्न स्वरूप, उसकी लाइट यानी हमारे संपन्न स्वरूप की लाइट नीचे सब कुछ परिवर्तन कर देगी। अब ऊपर की लाइट नीचे की लाइट को, नीचे के रूप को कैसे परिवर्तित करेगी?
जो हमारा संपन्न स्वरूप है। यानी बापूजी ने कहा, हर बच्चे के साथ में बाप का एक रूप कार्य कर रहा है। बापूजी ने बताया है कि बच्चों के साथ उनके रूप जो काम कर रहे हैं, उनको हेल्पलाइन मिल रही है। तो हेल्पलाइन मिल रही है मतलब अगर मैं अपनी ओरिजिनलिटी में हूँ, यानी आत्म स्वरूप में हूँ, बाप के रूप में हूँ, तो मेरा वो रूप साकार का, क्योंकि मैं साकार में आत्म स्वरूप में हूँ, तो मेरा वो स्वरूप और प्लस मेरा जो संपन्न स्वरूप जो बाप का रूप है, वो एक रूप हो करके नीचे सब कुछ परिवर्तन कर देगा। सबसे पहले क्या परिवर्तित होगा? सबसे पहले मुझ आत्मा का ये जो स्थूल शरीर है, ये कन्वर्ट होगा। संपन्न स्वरूप जैसे ही मुझे धारण करेगा, तो सबसे पहले मेरा 5 तत्वों का शरीर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला परिवर्तन स्व परिवर्तन का, उसके बाद इसी स्व परिवर्तन से फिर विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण शुरू हो जाएगा। इसके आगे बापूजी ने बोला कि उसके बाद तो आपकी प्राप्तियां शुरू हो जाएंगी। देखो, बाप आप बच्चों को समय के अकॉर्डिंग ही संकल्प देते हैं। देखिए, जैसा समय चल रहा है वैसे ही संकल्प बापूजी हमको देते हैं। अब जबकि आपका संपन्न स्वरूप यानी बाप के रूप हमारे आसपास ही है और उसकी लाइट अपना कार्य भी कर रही है, मतलब जो बाप की हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन मतलब बाप की जो लाइट है, बाप का जो रूप है, वो अपना कार्य भी कर रहा है। तो क्या करना है हमें? बस थोड़ा सा ही अटेंशन रखने पर यह कार्य भी संपन्न हो जाएगा। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, अर्थात बाप पर संपूर्ण निश्चय रखने वाले बच्चे ही विजयी बनते हैं और जिनके बनते ही विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू हो जाता है। इसलिए अब स्वयं के स्वभाव संस्कार को बहुत कोमल बना लो। सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देखना, अर्थात स्वयं का अटेंशन सिर्फ बाप की याद पर ही रखो, फिर हर कार्य सहज हो जाएगा। आगे बोला कि जितना हम अपना स्वभाव सॉफ्ट बना लेंगे, अर्थात कुछ भी होने पर झट से क्या सोचेंगे, कुछ भी तो नहीं है। ये संकल्प जैसे ही आएगा वैसे ही किसी भी तरह की परिस्थिति होगी उसमें हम एडजस्ट हो जाएंगे, और अगर हम इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो हम हलचल में आ जाते हैं। तो इसलिए बापूजी ने बोला, एक हमको बहुत अच्छी लाइन दी कि कुछ भी तो नहीं है, बड़ी से बड़ी भी बात हो जाए, एक ही संकल्प में ख़त्म करो उसको, कुछ भी तो नहीं है। अगर हम ये कुछ भी तो नहीं इस्तेमाल करते जो हमको बाप की तरफ से मिला है, तो हम अदरवाइज हलचल में आ ही जाते हैं। और अगर हम कुछ भी तो नहीं यूज़ करते हैं तो किसी भी तरह की परिस्थिति में हम एडजस्ट हो जाते हैं। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, यदि कोई भी चीज़ सॉफ्ट होती है, जैसे हमें बोला कि हम अपने आप को, स्वभाव संस्कार को सॉफ्ट बना लें, तो कोई भी चीज़ सॉफ्ट होती है तो उसमें मोल्डिंग पावर हो जाती है, तो वो इजीली एडजस्ट हो जाती है। अन्यथा एडजस्ट तो होनी ही है। बापूजी हमको समझा रहे हैं, एडजस्ट तो आप लोगों को होना ही है, चाहे थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट हो। इसलिए लाइट का अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। केवल क्या करना है, स्वयं पर अटेंशन रखना है, चेक एंड चेंज करते जाना है और लाइट का अभ्यास करते रहना है। लाइट के स्वरूप में ही रहना है, अपनी ओरिजिनल सीट पर ही रहना है और बाप के रूप में ही रहना है। मैं आत्मा इस 5 तत्वों के शरीर से भिन्न हूँ, अलग हूँ और मैं बाप का एक रूप हूँ जो विश्व परिवर्तन के लिए इस धरा पर अवतरित हुई हूँ। यही लाइट का अभ्यास करते करते हम विश्व परिवर्तन का कार्य
जल्द से जल्द संपन्न करेंगे। और यही अभ्यास, लाइट का अभ्यास, परिवर्तन की सुई है। अच्छा, परम शांति।